बोले। सीमा तो कहती थी कि मुझे गुलाम हैदर खाने के लिए कोई पैसे नहीं भेजता था, मेरे घर पे फाके चल रहे होते थे, हम भूखे रह के गुजारते थे, और यूं समझ लें कि मतलब मैं कर्जे ले लेके अपने बच्चों को पाल रही थी और मेरे ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान में जुल्म हो रहा था। ये सारी बातें सीमा ने खुद इंडिया में जलाई। ये झूठ। अस्सलामुअलैकुम, मैं अली इंडिया से। दोस्तों, आप सबको ये बात तो पता ही है कि सीमा ने पिछली बार मीडिया पर यह बोला था कि गुलाम हैदर साहब सीमा को पैसे नहीं डालते खर्चे के लिए। तो दोस्तों, ये बात सरासर गलत है। गुलाम हैदर साहब सीमा को पैसे भी डालते थे और घर जो दिलवाया था वो भी गुलाम हैदर साहब ने ही दिलवाया था। दोस्तों, घर जो बेचकर आई है सीमा, वो बोलती थी कि ये घर मेरे पिताजी के पैसे का था, पर ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आप सबको मैं ये वीडियो आगे दिखाऊंगा पूरा क्या है मामला। तो दोस्तों, आप पहले इस वीडियो को देखिए। इसमें गुलाम हैदर साहब के लिए केस लड़ते हुए उन्होंने, मकान मालिक ने यह कहा है कि सीमा को पैसे देते थे गुलाम हैदर साहब। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। बोल रही है पैसे वो भेज देता था गरीब। मकान जो उसने बेचा है, ये वाला जो मकान उसने खरीदा हुआ था, वो जो बेचा है, आपको इस बारे में क्या मालूमात है कि मकान वो गुलाम हैदर ने खरीद के दिया था? उसका कहना है कि ये मकान जो है मेरे बाप ने मुझे लेके दिया था, वही मैं बेच कर आई हूँ। और गुलाम हैदर का कहना है कि मेरा मतलब लाखों रुपया भी लेकर गई है, 20 लाख और 4 तोले सोना यहाँ से वो लेकर गई है। वो भाई मकान लिया, पैसे गुलाम हैदर भेजे हैं। वो खुद सीमा बोलती थी तो मेरे शोहर गुलाम हैदर भेजे। इसका बाप जो था वो इस दुनिया से चला गया, मर गया। वो चारा गरीब था, उसके पास ऐसे पैसे नहीं थे जो वो मकान खरीदे। वो एक रिक्शा था, वो चलाता था, अपना गुजारा कर देता था। उसके पास पैसा वैसा नहीं होगा जो उसने वो मकान खरीदे। गुलाम हैदर भाई भी सऊदी जाने से पहले यहाँ पे रिक्शे चलाते थे, रिक्शा चलाते थे और रिक्शे चला चला के अपना वो गुजर बसर करते थे। लेकिन उसके बाद वो सऊदी अरब चले गए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, जितना आप गुलाम हैदर के बारे में जानते हैं, आपको क्या लगता है कि गुलाम हैदर किस तरह का आदमी था? एक अच्छा इंसान था या एक गलत मतलब आदमी था? उसका कहना है कि गुलाम हैदर तरह तरह की औरतों के साथ ताल्लुकात रखता था, रिक्शे में लेकर घुमाता था, और मेरे साथ उसका अच्छा रवैया नहीं था, अच्छा सलूक नहीं था। भाई अभी उसके पीछे झूठ बोल रही है, तो ऐसा बंदा नहीं था। वो अपनी रोजी करके अपना घर चलाता था, फिर वो मजदूरी के बच्चों के खातर मजदूरी के लिए चला गया, उधर मजदूरी करता था, भी वो पैसे इधर भेज देता था। उसने मकान खरीदा, उसने खुद, सीमा हमारे को बोल देती थी पैसे हमारे शोहर ने भेजे हैं, हम मकान खरीदा है। उसने 2-3 महीने का टाइम लिया, पहले टोकन दिया मकान का, फिर 2-3 महीने का टाइम लिया। उसको बोला 3 महीने में पैसे देने हैं। उसने बेचारे पता नहीं कमाया, उधर पता नहीं किसी से कर्जा लिया। उस टाइम में वो पैसे उसके मकान के पूरे करके भेजे, मकान लिखवाया आपके नाम पे। सीमा कहती है कि मुझे तो 4 साल पहले ये गुलाम हैदर ने तलाक दे दी थी। नहीं, तलाक कहा दिया। वो इधर बात करते थे, पैसे भेज देती थी। अभी जाने के पहले उसने 3 लाख भेजे हैं, खुद सीमा बोले। तो 3 लाख महीने से शोहर भेजे, हम टिकट करेंगे, हम सऊदी जाएंगे। और सीमा का हैदर भाई से रवैया कैसा था? मतलब उसका रवैया कैसा था बच्चों के साथ? और उसके साथ सीमा अच्छी औरत थी या फिर आपको मतलब अयाश औरत थी, कैसी थी? वो अपने घर में थे, हम जंग झगड़ा कभी नहीं बुदा सुना। ये इधर हमारे सामने भी थे, कभी हम तो ऐसा नहीं सुना तो सीमा हैदर जब आपस में लड़े हैं, कोई शोर घर में हो गया, हम तो सुना ही नहीं भाई। हम तो घर आते जाते तो नहीं थे जो हम झूठ बोले भाई कभी भी। जब आपके घर में ऊपर रहती थी उस वक्त भी कोई आपको कभी आवाज नहीं सुनाई दी फोन पे लड़ते हुए गुलाम हैदर के साथ या उसके अलावा किसी और के साथ? नहीं, हमने फोन पे नहीं सुना तो कोई गुलाम हैदर से लड़ी है या बाकी। फोन कभी अपने घर पे करती थी, कभी इधर हमारे सामने भी कर देती थी। गुलाम हैदर को बोल देती थी पैसे भेजो, खर्चा नहीं है मेरे पास, पैसे भेजो। उसका आना जाना बिल्कुल था। ओ भाई, हम तो ऐसे, मेरे को अबू बोलती थी, हम ऐसे समझते हमारी बेटी हमारे घर का बंदा तो है। ये सारे अभी भी पता नहीं, बोलते हैं तो तेरी सीमा चली गई। मैं बोला भाई हमारी किराएदार से, हम तो हमारे घर में रहती थी, हम तो उसको बेटी बोलते थे। आपने अपने घर में उसको रखा हुआ था तो बेटियों की तरह रखा हुआ था। ओ भाई, एक बार मैं उसको घर का जवाब दिया, मैंने बोला भाई कि अपने घर में जाओ, तो मैं इधर आके मेरे को बोला तो अपनी बेटी हो, उसको मकान का जवाब दोगे? मैं तेरी बेटी हूँ, कहाँ से जाऊँ? मैं बोला भाई चलो बेटी रहो। वो उधर बेटी थी, हम तो अब उसको अपनी बेटी के खातिर देखते थे। देखा होगा जिस तरीके से सीमा वहाँ पे पाकिस्तान के नाम पे नारे लगा रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रही है, और वो बिल्कुल हिंदी बोलती है। उसको जब यहाँ पे वो रहती थी उस वक्त वो बातों में आपको महसूस नहीं होता था कि ये कौन सी जुबान बोलने लग गई है? यहाँ पे रहती थी तो कुछ और थी। वो भाई हम इधर उसकी हिंदी तो नहीं सुनी, इधर तो हमारे से सराइकी बोली बोलती थी, सिंधी बोलती थी, उर्दू। हम तो उर्दू भी नहीं बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, सिंधी। हमारे से अपनी जबान की बात करती थी। तो मेरे को क्या पता है, तो वो हिंदी भी सीख गई है, या उधर वो जो पबजी पे खेलते हैं उधर उसे सीखी है। हमारे को उस बात का पता नहीं था, तो ये कहाँ सीखी? वैसे जब आपके घर में होती थी तो इस टाइम यहाँ पर आपके घर में ही बैठ के गेम ही खेलती थी? यहाँ पर हमारे घर में गेम नहीं खेली। आपके घर में कभी उसने बैठकर सचिन से बात की? नहीं, कभी नहीं की। कभी नहीं की। तो मतलब सचिन से जो भी उसके राब्ते थे वो अपने घर के हद तक थे, मतलब यहाँ पे कोई भी वो राब्ता नहीं करती थी? नहीं। और कुरान पाक वगैरह पढ़ती थी, कलमा वगैरह उसको आता था या नहीं? वो पक्की मोलायन थी, हर महीने में न्याज करती थी, इमाम पाक के कुंडे करती थी, मजलिस इधर करती थी, मजलिसों पे जाती थी। दूसरे बंदे मजलिस पे जाते हैं तो पाँव पे चौपल पा के जाते हैं, ये इधर मजलिस पे जाती थी तो नंगे पाँव करके जाती थी। मतलब कि इसको कलमा वगैरह सब कुछ आता है, लेकिन वहां जाके ये नाटक कर रही है कि मुझे कलमा तक नहीं आता। वहां पे कलमा इसको पढ़ने का बोलो तो इसको कलमा तक नहीं आ रहा। कलमा इसने पढ़ के सुनाया तो गलत तरीके से, कलमा और बिस्मिल्लाह भी इसने गलत तरीके से पढ़ के बताई। वो भाई ये खुद गलत तरीका इस्तेमाल करती है, क्योंकि इसको सारा कुछ आता है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल मतलब सही थी। एक मुसलमान होने के नाते एक मुसलमानों की तरह ही रहती थी, हर चीज, नमाज, कुरान सब कुछ करती थी।
अच्छा, अभी सीमा का ये नमाज कहना, पता नहीं, नमाज पढ़ती थी, पता नहीं पढ़ती थी। सीमा का भी ये कहना है कि पाकिस्तान में मुसलमान होने में इतना सुकून नहीं है, नमाज कुरान में इतना सुकून नहीं है जितना हिंदू धर्म में सुकून है और यहाँ की पूजा पाठ में सुकून है। हाँ भाई, वो जो अल्लाह का नंबर होगा ना, तो वो उसको यही बात आ गई होगी, तो इसमें सुकून है। जिसको आग लगेगी तो फिर बोलेगी तो हाँ इसमें सुकून है, इस दुनिया से जाएगी, मरेगी तो इसको आग में लगाएगी। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो एपी सिंह के साथ भी रह रही है, जो उनका वकील है एपी सिंह, उसके साथ भी इसका बैठना उठना है, और उसके अलावा उसके फार्म हाउस पे जाके रह रही है, उसके साथ सब कुछ है उसका। सचिन यहाँ से गई है, वो कहती है कि मैं सचिन की मोहब्बत में यहाँ पे आई हूँ, अब वहां पे जाके ये एपी सिंह के साथ है। आपको क्या लगता है कि गुलाम हैदर ने इसको प्यार नहीं दिया, जो प्यार ये वहां पे सचिन से पाने के लिए गई है? 4 बच्चे इसके कैसे हो गए, बगैर प्यार के हो गए? भाई वो तो बस सारी दुनिया जानती है, प्यार से बिगड़ गए, 4 बच्चे कहाँ से है भाई? आपस में इसके प्यार होता था, बस पता नहीं कहाँ से अल्लाह मियाँ को, इसने भी कोई दूसरा कोई काम गलत किया है हैदर ने, जिसका इसको नतीजा ये मिल रहा है। ऐसा गलत भी तो नहीं है जो बंदा बोले भाई ये गलत है। अपने घर से को घर करता था, घर को चलाता था, मेहनत मजदूरी कर घर के चलाता था, जब पैसे वो मांगती थी फिर घर पे देता था। फिर भी इससे बात ये, मैं तो अफसोस में हूँ, तो पता नहीं इससे ये कैसे ये जुल्म हो गया, जो जिसको सारा गरीब का घर। आपकी गुलाम हैदर के लिए कोई ऐसा पैगाम बच्चों के लिए जो आप कहना चाहते हैं, आप कहें वो? और भाई हम तो बोलते हैं तो अल्लाह करे उसके बच्चे इधर पाकिस्तान में आ जाए, बच्चे बाप को मिले, बाप कहा के जिसने सारी जिंदगी मजदूरी करके बच्चों को दिए। अभी उसके 4 बच्चे हैं, हम तो सुनते हैं भी तो बेहोश हो जाते हैं। उस तो सारी जिंदगी कमा के बच्चों को खिलाया है। वैसे गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों से प्यार करते थे या नहीं करते थे? इस बारे में करते थे भाई, प्यार करते थे बच्चों से। वो इधर फोन करती थी बच्ची जो सही नहीं है, उसको बुखार है, तो दूसरे दिन पैसे आ जाते थे। और बोलती भैया वगैरह सब कुछ गुलाम हैदर भाई का सही था, सब चीजें उनकी बेहतरीन थी, मतलब सही तरीके से सारी जिंदगी चल रही थी। खाली सीमा ने खुद ही जानकर वो वहां चली गई, इंडिया में चली गई खुद ही। सही, मतलब गुलाम हैदर भाई की तरफ से गुलाम हैदर की तरफ से इसको कोई तकलीफ नहीं है, वो खुद चली गई है। बाकी ये तकलीफ जो गुलाम हैदर तो सऊदी में था, पैसे भेज देता था उसको 4। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि गुलाम हैदर साहब के लिए केस लड़ते हुए और मकान मालिक ने जो भी सच्चाई का साथ देते हुए कहा है, उसके माध्यम से आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं मैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।